को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में मेरे इस दिल का सिजदा कबूल कर प्रणाम। धाम धनी की अपार मेहर बरस रही है हम सब सुंदर साथ के ऊपर हर घड़ी पर, और उनकी मेहर तले हम सब बैठकर धाम धनी की मीठी रसना से अवतरित वाणी में झीलने का सुअवसर प्राप्त करने। सागर ग्रंथ प्रकरण 5 श्री राज्य का श्रृंगार का मंगलाचरण चल रहा। कल 11 चौपाई तक हम सब ने मिलकर आपस में रस पिया और उसमें जी। आज 12वीं चौपाई से प्रारंभ होगा। उसके पहले 11वीं चौपाई को एक बार मैं आपकी खातिर अपनी खातिर दोहरा देता। वर्णन होए इलम से, जो इलम हक का जुगल स्वरूप का वर्णन, राज्य का वर्णन, परम धाम का वर्णन, रूहों की शोभा का वर्णन, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि उसका वर्णन कर सके। वस्तुतः उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। सब कोई कहते हैं परब्रह्म, लेकिन परब्रह्म का नाम क्या है, यानी पहचान क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, कुछ पता। तो जब किस तरफ है वो अक्षरातीत का धाम, तो उनके स्वरूपों का वर्णन कौन कर सकता है। संसार के किसी भी ग्रंथ में उसका प्रकटीकरण नहीं। कब होगा? जो इलम हक का, जब धाम धनी के दिल से उनके इल्म के सागर की लहरें बनेगी, तो वो लहरें ही बता सकती हैं नाम धाम स्वरूप। तो वर्णन होए इलम से, और वो भी वो इलम जो हक का, जो धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान इल्म के सागर से प्रकट होता है। एक दिखाऊं बातून में जाहिर वर्णऊं तो। अब राज्य का जो हकीकत स्वरूप है, मूल मिलावे में कंचन वर्ण के सिंहासन श्यामा जी के स्वरूप के साथ है। तो हकीकत में ये दो हैं और मूल में एक। तन एक है, दिल एक है, और दिल विराजता है तन के अंदर।
तो एक दिखाऊं बातून, बातून यानी मार्फत स्वरूप में दोनों एक स्वरूप, और जाहिर वर्णों दो, और हकीकत स्वरूप में दो रूप। रूह चाहे बका स्वरूप की, वर्णन करूं जिमी इन, इलम लदुन्नी खुदाई से, जो कबहू न सुनिया किन। अब महामती जी फरमाती कि मेरी आत्मा की अब एक ही ख्वाहिश, एक ही चाहना है, रूह चाहे बका, बका यानी अखंड। तो अखंड में वहदत, यानी सबके दिल एक हैं और सबके तन उसी दिल का प्रकट स्वरूप नूर का तन। आकृति आकार लीला के वास्ते सबका अलग अलग। राजी का एक तन है, श्यामा जी का, रूपों का, मूल मिलावे का, परम धाम के 25 पक्षों। जब आप पुखराज पहाड़ में विराजते तो उसकी शोभा अद्भुत। पुखराज पहाड़, बंगला, अदबीज का कुंड, मूल कुंड, ठपो चबूतरा, जमुना जी बहती हुई, तो सबकी आकृति यानी आकार अलग अलग। माणिक पहाड़ पे जाओ तो उसके हिंडोले और उसका स्वरूप पुखराज पहाड़ के स्वरूप से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों स्वरूप धामधनी के दिल जो नूर है उसी का प्रकट स्वरूप है, नूरी है, अनंत रंगों को धारण करता है। और हर रंग एक सागर का स्वरूप। जैसे पुखराज पहाड़ का पीला रंग तो वो वहदत दर्शाता है, माणिक पहाड़ का लाल रंग वो नीर सागर का लिए रहता है। तो इस प्रकार से आकृति अलग अलग, लीला अलग अलग, लेकिन मूल उद्गम स्रोत एक, वो धामधनी का दिल, वो नूर है, मारिफत है। और वही मारिफत जब अपने लहरों के साथ, जिसमें अनंत रंगे रंग है, वो प्रकट होता है तो क्या कहलाता है? हकीकत। तो रूह चाहे, अब आत्मा यहां आती दामधनी के रूप से। तो जैसे परम धाम में उस लीला में मग्न रहे, उस स्वरूप का रसपान किया करती थी हर घड़ी हर पल, अब आत्मा के दिल में यहाँ पर एक ही बात रहती है कि वो परम धाम अद्वैत स्वरूप, वाहिदत स्वरूप, हकजात स्वरूप, और स्वलीला, उसकी लीलाएं, उसका रंग, उसका रस, जिमी से आसमान के बीच में जैसे रूहें उस नूर की बारिश में हमेशा परम धाम में झीलती, और धामधनी के नैनों से वो रस पीती रहती, अपने नैनों से होते हुए अपने दिल में पहुंचा। और ऐसे नूरमयी इश्क की बारिश में रूहें हर घड़ी हर पल झीलती रहती। अब जब आत्मा के दिल में धामधनी स्वयं विराज, परम धाम में पर आत्म कहलाती है, यहाँ पर आत्म कहलाती है, लेकिन दोनों मूल रूप में आत्मा है। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्मा, लेकिन प्रतिबिंबित स्वरूप को आत्म कह के पुकारा है और उसके मूल स्वरूप को
पर आत्म कह के पुकारा है सुंदर साथ के दिल में, इस भेद को समझाने के वास्ते, अन्यथा सभी आत्मा। बिंब पर आत्म, प्रतिबिंब आत्मा। तो और दोनों का दिल भी एक, तन भी हूबहू एक जैसा और दिल भी एक जैसा। और दोनों दिल क्या है? धामधनी का दिल। तो पर आत्म के दिल में जैसी शोभा वो ग्रहण करती है, अब आत्मा उसका वर्णन करना चाहती है। परम धाम में हम हर रूप स्वरूप का नूरमयी इश्क पिया करते थे, उसमें झीला करते थे। और अब आत्मा के दिल में धामधनी के हुक्म ने ये डारा कि तुम इस स्वरूप को देखकर उसका वर्णन करो, और आत्मा को अपने हुक्म का बल दे दिया। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, जैसे परम धाम में तू देखा करती थी, अब हुक्म के बल से उसको देख। क्या? जो हुक्म तेरे को बताता जाता है। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, यह आदेश महामती जी को हो रहा है। और कौन दे रहा है? राजी खुद दे रहे हैं कि जैसा मेरा हुक्म तुम्हें सुना रहा है, उस सारी स्वरूप को तू देख और कहो रूहन को और सभी आत्माओं को उस स्वरूप का जिसका दीदार तुम कर पा रही हो, मेरे हुक्म से उसका वर्णन करके अपने जो तेरे तन वाले परम धाम में जो तेरे अंगी संगी है, उनकी आत्माएं भी, प्रतिबिंबित स्वरूप भी यहाँ तनों को धारण करके आई हुई है, उनको बताओ। तो रूह चाहे बका स्वरूप की वर्णन करूं जिमी इन नश्वर जिमी में वो अखंड स्वरूप, शाश्वत स्वरूप का वर्णन करने का औचित्य क्या है? औचित्य मात्र इतना है कि जो सुख धाम धनी के हुक्म में दीदार देकर जुगल स्वरूप को इंद्रावती के दिल में आवेश स्वरूप के द्वारा स्थित कर दिया, और जो सुख इंद्रावती को मिला, अब वही सुख सभी आत्माएं ले, इसलिए उसका वर्णन करा रहे हैं, क्योंकि इसी नश्वर भूमि में सभी आत्माएं धामधनी के हुक्म से पधारी। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, खेल देख के जानिए घर असलू अपने। तो खेल देखने में दो बातें हैं, एक अर्श की बादशाही को जान लो और वाहिदत का इश्क को जान लो, तो इश्क का निवेरा हो जाएगा और निजराम को तुम देख सकोगी अपने दिल से, यानी मार्फत और हकीकत के स्वरूप को, रंग को, रस को अपने दिल में देख सकोगे। तो ये सभी रूहों को दिखाना है, इसलिए धामधनी ने इंद्रावती के दिल में अपने हुक्म से उपजाया। क्या? रूह, आत्मा। रूह और आत्मा शब्दों का वो है, अरबी में रूह कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्वरूप दिल को कहते हैं। जैसे इस तन के अंदर, तन क्या करता है? कुछ नहीं करता, जो इसका दिल आदेश देता है वही तो ये तन करता है। तो वो आत्मा या रूह
के दिल में जो आता है वो अब इस तन के द्वारा संपादित होता है। रूह चाहे बका स्वरूप, वर्णन करूं जिमी इन। और इसी प्रक्रिया में खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, सुंदर श्री भरत खंड के सुंदर श्री बुंदेलखंड के सुंदर श्री बरनामे में विराजमान श्री बंगला साहिब में धामधनी का आवेश स्वरूप तखत पर विराजमान होए के उनकी रचना से ये वाणी अवतरित होती गई, नाजिल होती गई। और सब सुंदर साथ ने प्रथम साक्षी बने उस वाणी को ग्रहण कर। और 12,000 की 12,000 उन सुंदर साथ के दिल में बैठी जो वहां साक्षात आखिरी जमाने के खाबंद श्री प्राणनाथ के चरणों में विराजमान। इलम लदुन्नी खुदाई से जो कबहू न सुनिया के, और जो इल्म 90,000 हर्फ सुनाए और जिसको लदुन्नी देकर हफ्से में धामधनी में उन 90,000 हर्फों का खुलासा कर दिया इंद्रावती के दिल में, और हर बात का रंग और रस इंद्रावती को भर भर के पिलाया। अब उनका हुक्म है कि जो मैंने तुझे पिलाया अब तू अपनी हर संगी आत्मा को पिलाए इस लदुन्नी के माध्यम से। ये कुंजी है जिससे वो इल्म के पर्दे खुलते जाते हैं, पन्ने खुलते जाते हैं। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का। अब सुंदर साथ समस्या ये आती है, नूरी स्वरूप का वर्णन करें तो कैसे? तो वो नूरी स्वरूप ही अपने हुक्म से अपना वर्णन करा, और वो हुक्म ही तो इल्म है जो इल्म भी नूरी है। इसलिए इस इल्म को नूर तारतम कहते हैं, वो भी नूर है। और हुक्म भी मूल में धामधनी के दिल की इच्छा है, वो भी नूर है। तो नूर ही नूर का वर्णन कर सकता है नूर के हुक्म से। तो जब यहां पर वो वाणी प्रकट पहली बार होती है तो उसके पहले इस ब्रह्मांड में इतने धर्मावलंबी हो गए, काल कालांतर से, युग युगांतर से पर ब्रह्म की खोज में घोर तपस्या की। जो इस 14 लोक के खावंद हैं उन्होंने भी बड़ी तपस्या की, लेकिन उसके स्वरूप को जान न सके। तो उन्होंने क्या स्वरूप देखा? आदमी, मान। तो अब जो वर्णन होता है और जिसने जो अपने अंदर आत्म रूप में स्थित होता है उसको तो नूर स्वरूप जब वर्णन होता है तो उसमें रस आता है। और जो जीव इस माया का होता है उसको तो कुछ भी वर्णन करो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि किसी आदमी का वर्णन हो रहा है, क्योंकि आदमी के भी तो नक्शे शिख तक के अंग होते हैं, वस्त्र और आभूषण होते हैं। तो जिसने दिल दे के लिया
उसको तो नूरी स्वरूप दिल में आएगा। और जिसने अपनी बुद्धि मस्तिष्क सपने की बुद्धि से, जिससे वो यहाँ के मानव तनों को देखता है और अपने तन को देखता है, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि किसी आदमी का वर्णन कर। अब परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन होता है धामधनी के हुक्म से, इंद्रावती जी के द्वारा महामती जी प्रकट कर रहे हैं। तो अब जब हम कहते हैं पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़, तो उनके दिल में एक आकृति उभर आती है, जैसे यहाँ के चाहे वो हिमालय पहाड़ हो या कोई भी पहाड़, उनके दिल में ऐसी आकृति खड़ी हो जाती। लेकिन वो इन सबसे परे। इसका रस पान कौन करेगा? जो परम धाम की रहनवारी है, ब्रह्म सृष्टियां। वो तो इसको सुनते ही फौरन उनके दिल में वो स्वरूप अंकित हो जाता है। तो धामधनी एक बार रूहों को सावचेत कर रहे हैं, जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, इस सब थे न्यारा सुभान जो अर्श अजीम में। अर्श अजीम, अजीम माने सबसे बड़ा, अर्श अजीम जो अखंड है, अविनाशी है, जहां अक्षर से परे अक्षरातीत की लीला हो। तो वो अक्षरातीत ही सबके सुभान, उन्हीं के आनंद अंग श्यामा जी हैं, उन्हीं के सद अंग अक्षर, और वो नूर जमाल, जिनके अंदर अनंत सौंदर्य के गुण विराजते हैं, जो परम धाम के हकीकत स्वरूप में अपना रंग और रस नूर के संग फैलाते हैं। शून्य तिन पर नूर अक्षर, नूर पार नूर तजल्ला, ये जो अक्षरातीत पान करें। और इस रस में मलकूत यानी बैकुंठ, ये जो 14 लोक का सतलोक है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं, जिनके हुक्म से ये 14 लोक के प्राणी घूमते। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने प्रकट किया? मोह सागर, आदि नारायण। आदि नारायण का स्वरूप मोह सागर में लहराता है। तो उनसे, उनके चिदाभास का एक चेतन अंश ही ऐसे करोड़ों 14 लोक के ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो अनेक ब्रह्मांड के अलग अलग स्वरूप 14 लोक के बनते, जो 7 शून्य के अंतर्गत रहते। अष्टावरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, प्राकृत महत्व के अधीन रहते हैं। तो ऐसे मलकूत ऊपर हवा शून्य, वो महाशून्य निराकार, वो आदि नारायण का स्वरूप है। तिन पर नूर अक्षर, और उनसे परे ये हद भूमि अक्षर ब्रह्मांड है। इससे परे बेहद योग माया के ब्रह्मांड, जो अक्षर की वाणी तत्व का स्वरूप है। अक्षर का दिल लहराता है योग माया के ब्रह्मांड, और जिसका सुख वो
प्राप्त करते रहते हैं। जैसे धामधनी अक्षरातीत अपनी रूहों के संग होने वाली हर लीला का रस आनंद अपने दिल में धारण करते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म कूटस्थ है, यानी उनका नूरी स्वरूप तो परम धाम के अक्षर धाम में विराजता है, लेकिन उनका दिल लहराता है योग माया के ब्रह्मांड में। और उस योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला होती है, उसके रस का पान अक्षर ब्रह्म अपने दिल में करते रहते हैं। तो अक्षरातीत की वाहिदत है परम धाम, और अक्षर की वाहिदत है योग माया का, जिसमें अक्षर का दिल ही लहराता है, परम धाम में अक्षरातीत का दिल लहराता है। मलकूत ऊपर हवा शून्य, तिन पर नूर अक्षर, और नूर पार नूर तजल। और अक्षर से अक्षर, ये योग माया से परे परम धाम का स्वरूप, जिसको नूर तजल्ला कहते हैं। ये जो अक्षरातीत सब, और उसके मालिक धामधनी अक्षरातीत नूर जमान, जो रूहों को विद विद के सुख पहुंचाने के वास्ते मूल मिलावे में अपने श्यामा जी के संग रूहों को अपने चरणों में लेकर विराजमान है। अर्श ठौर हमेशा, परम धाम तो शाश्वत है, अखंड है, अनाद, हमेशा से, उसमें चल विचल नहीं होता, कोई विकृति नहीं आ सकती, अस्त व्यस्तता नहीं होती। वो जैसा सौंदर्य का स्वरूप है, वो अखंड है, नित्य नौतन है। अर्श ठौर हमेशगी, हमेशा हक सूरत, और धाम धनी का सौंदर्य से परिपूर्ण वो स्वरूप अखंड है, शाश्वत, नूरी। सिनगार सबे हमेशा, और धामधनी का सिनगार सब रूहें, सब रूहें उनके अंगों का सिनगार। जैसे वस्त्र और आभूषण कह देते हैं, तो वस्त्र और आभूषण उनके अंगों का ही स्वरूप है, लेकिन आकृति अलग अलग। तो वो वस्त्र और आभूषण भी आत्मा है, जो धामधनी के अंगों का सिनगार होती है। सिनगार सबे हमें सदी, और हर स्वरूप आत्मा है, और धामधनी का सिनगार ये आत्माएं ही, और उन आत्माओं का सिनगार धामधनी का स्वरूप, यानी हर आत्मा के अंग अंग में धामधनी का नूरी स्वरूप लहराता है। तो हर अंग आत्माओं का धामधनी का स्वरूप है, और धामधनी के हर अंग रूहों का स्वरूप है। और इस प्रकार से पर आत्म और धामधनी श्यामा जी और परम धाम अरस परस होते हैं, वहदत होते हैं, एक स्वरूप होते हैं, एक तन होते हैं, एक दिल होते हैं, एक रूप होते हैं, एक रस होते हैं। सिनगार सबे हमेशा शाश्वत है, अखंड है, अनादि, ना चल विचल दित, वहां कुछ भी चल विचल नहीं, कोई विकृति नहीं आ सकती, कोई अस्त व्यस्तता नहीं होती। जो जैसा है वो सौंदर्य वैसा ही बना रहता है। जित जैसा रूह चाहत, तहां तैसा बनत सिनगार। अब सिनगार कोई पहनना उतारना तो होता नहीं, वो तो अंगों की शोभा है।
अब रूहों के दिल की ये महिमा कि उनके दिल में अगर आया कि आज धाम धनी के बाग पे जो दुगदुगी है वो माणिक रहती है, तो आज मैं उसको हीरा के रूप में देखूं, तो रूहों की नजर उठी और वो माणिक अपने अंदर हीरा का स्वरूप हो गया। और वो माणिक भी आत्मा है और हीरा भी आत्मा है, धाम धनी का दिल ही का स्वरूप। तो धाम धनी का दिल तो अद्वैत है, मूल अद्वैत, वो एक है, वही सबके दिल में विराजता है। तो जो धाम धनी दिल में लेते हैं वो सभी वहदत के दिलों में आ जाता है। परम धाम में हर चीज वाहिदत में, जो कछु चीज अर्थ सो सब वाहिदत में है। जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए नहीं। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो मूल में मूल अद्वैत लेता है कि आज मैं रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते बाग पे लटके हुए दुगदुगी के अंदर जो माणिक की लाल रंग की अद्भुत रे रंग फैला रही है, अब उसको मैं हीरा के स्वरूप में प्रकट करूं। तो वही माणिक स्वरूप हीरा का स्वरूप धारण करता है, क्योंकि हर नग धाम धनी का दिल का स्वरूप, और दिल के अंदर अनंत रंग है। लाल दिखे तो माणिक, श्वेत दिखे तो हीरा, हरा दिखे तो पन्ना या पाच, पीला दिखे तो पुखराज। तो ये सब तो धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों की, अनंत लहरों की अनंत किरणें, अनंत तरंगे हैं, और हर तरंग के अंदर अनंत रंग है। एक किरण में एक रंग नहीं, अनंत रंग होते हैं। और जब वो किरण जिमी से लेके आसमान तक हकीकत के रूप में प्रकट होती है, तो हर किरण के अंदर अनंत रस का फव्वारा फूटता है, जो पूरे आसमान से ऐसा प्रकट होता है मानो नूरमयी इश्क की बारिश हो रही, और परम धाम के हर स्वरूप को उसमें झीलने का सुअवसर मिलता है। तो जित जैसा रूह चाहत तहां तैसा बनत सिनकार। उस प्रकार से वो सिनकार हो जाता है। जैसा धाम धनी दिल में लेते हैं वैसा ही रूहों के दिल में आता है, और रूहों के दिल में आते ही वो प्रकट ही उस प्रकार से होता है। अब जैसे इंद्रावती जी ने देखा, श्यामा जी ने देवचंद्र जी के तन में क्या बयान की, नीलो न पीलो हरे रंग का पट, गहरे हरे रंग, तोते का रंग कहलाता है, नीले पीले का मिश्रित। लेकिन जब श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन आता है तो कहीं उसका रंग पीला होता है, कहीं कंचन रंग होता है। कंचन यानी लाल, गहरा लाल। जैसे 16.5 बार तपाए हुए सोने का रंग आग से भरा हुआ लाल रंग प्रकट होता, तो यहां के शब्दों में उसको कंचन कहते हैं। तो वही पटुका रूहों के दिल में आया कि आज कंचन
रंग में देखूं तो वो कंचन रंग धारण कर लेता है, आज आया कि पीत रंग धारण करूं तो वो पीत रंग धारण कर लेता है। नीलो ना पीलो का धारण करूं तो वो उसका धारण कर लेता है। कहीं 5 हार कहीं 6, जैसा रूहों के दिल में वैसा ही सुंदर साथ धामधनी के वक्ष स्थल पे प्रकट हो जाता। राज्य के पहले श्रृंगार में 5, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक, और दूसरे श्रृंगार में 6 और छठा हार 5 का। वो जब वर्णन आएगा धामधनी की कृपा से हम सब रूहें उसमें जी लेंगे। लेकिन क्या, जित जैसा रूह चाह, ऐसी महिमा है कि हमारे दिल में बात आई नहीं कि वो धामधनी ने अपने लाड़ से पूरा कर दिया। जित जैसा रूह चाहत तहां तैसा बनत श्रृंगार, नित नए वाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। यानी वो अखंड है शोभा, शाश्वत है, अनादि है, हमेशा से है, उसमें कोई चल विचल नहीं होता, कोई अस्त व्यस्तता नहीं होती, और वो अपार है। तो उस वाहे दत्त का स्वरूप यानी परम धाम का अनंत स्वरूप जो वाहे दत्त, जुगल स्वरूप भी वाहे दत्त, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी वाहे दत्त में है, रूही भी वाहे दत्त में है, और परम धाम भी वाहे। और वाहे दत्त कहते हैं धामधनी के दिल को मार्फत। तो ये सब कहाँ विराजते हैं? धामधनी के दिल में, यानी हकीकत कहाँ विराजता है? मार्फत में, जिसको मूल अद्वैत। तो सभी अद्वैत स्वरूप, जो मूल अद्वैत का प्रकृत स्वरूप है, वो अपने मूल उद्गम स्थान दामदनी के दिल में करार पाता है, विश्राम पाता है। सबको अपना घर पसंद है, सुंदर सा, कहीं भी हो आओ संसार, फिर दिल करता है चलो अपने घर चले। तो ऐसे ही रूहें धामधनी के दिल में विश्राम पाती है, जिसका स्वरूप वो 9 घंटे रंग पर वाली मंदिर में होता है। वो मार्फत की इतनी मधुर आशिक माशूक की प्रेम इश्क का लीला होती है, जिसको जानने वाले या तो हक जाने या मेरी रूह जाने। तो नित नए वाहे दत्त में शोभा अखंड, जित जैसा रूह चाहत तहां तैसा बनत श्रृंगार, नित नए वाहे दत्त में शोभा अखंड। या वस्त्र या भूखन जो दिल रूह चाहे। अब दिल, रूह के दिल में जो आता है, या वस्त्र के रूप में या भूखन, वस्त्र भी तो रूह, भूखन भी रूह, और उसका दिल भी धामधनी का दिल है। और धामधनी ने मूल दिल में लिया कि वो भूखन जो आत्मा है वो वही रंगों से सज जाती है, और धामधनी के अंगों पर प्रकट होए के अपने आप को इठलाती। अरे कोई भी धामधनी के अंगों का श्रृंगार बने, उसकी महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है? वो जो हर घड़ी हर पल धामधनी के अंग जो इश्क का सागर है, उसका रसपान करती रहती है, उसकी महिमा का, उसके भाग्य का क्या कहना। या वस्त्र या भूखन
जो दिल रूह चहे सो उन अंगों शोभा लिए, जानो आगू ही बन रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि यही तो था। पीला था तो पीला ही तो था, कंचन तो कंचन ही तो था, माणिक तो माणिक ही तो था, हीरा तो हीरा ही तो था। हर घड़ी हर पल वो अंगों में समाया रहता है। सो सो उन अंगों शोभा, धाम धनी के हर अंगों की शोभा यही रूह है, यही आत्मा है, आत्मस्वरूप वस्त्र का। जानो आगू ही बने रहे, हाथ न लगे भूखन को, जो दीजिए हाथ ऊपर। अब अब कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी समझने के लिए कह रहा हूं, और इससे मुझे क्षमा तो जरूर दीजिएगा। जैसे आजकल यहां पर टैटू बनवाने का वो है ना चलन, बस कह दिया, अब आप समझ लीजिएगा, अब नहीं बोलेंगे। तो हर अंगों की शोभा ही तो ये वस्त्र और आभूषण है। उस पर हाथ फिराओगे तो ऐसा नहीं कि कंकड़ी यहां पहन रखी है या बाजू बंद यहां पहन रखे हैं तो हाथ चलाओ तो ऊपर ऊपर नीचे हो, नहीं हो। क्योंकि अंग की बनावट ही वस्त्र और आभूषणों की शोभा। हाथ न लगे भूखन को, जो दीजे हाथ ऊपर। चित्त चाहिया अंगों सब लग रहिया, जुदा होए न अज्ञा बिगर। अब धाम धनी के दिल से जब प्रकट हो हुक्म, तो जैसा दिल में धाम धनी लिए वैसे ही रूहों ने लिया, और वही शोभा श्रृंगार धाम धनी का रस पिलाने के वास्ते प्रकट हो जाता। जिन खिन्न चित्त जो चाहे, और हर घड़ी जो रूहों के दिल में आता है। चित्त, चित्त समझते हैं, चित्त वो बात है जो अखंड रहती है। दिल में बात आती और चित्त में वो सारी बातें अखंड रहती। जैसे चित्त में धाम धनी विराजे, तो जैसा धाम धनी का दिल लहराता है वैसे ही रूहों के चित्त में बातें लहराती हैं, तो उनके मन से वही इच्छा प्रकट होकर वो रूप धारण कर। जिन खिन्न चित्त जो चाहे सो आगू ही बनी आवे, इन विद सिनगार सब समय नित नए रूप देखा। अब धाम धनी का दिल के अंदर जो नूर की किरणें निकलती, उनके रंगों को तो कोई गिन ही नहीं सकता, और हर रंग के अंदर रस भी अनंत है। रंग की एक किरण और एक किरण में अनंत रस, और ऐसे अनंत रंगों की किरण, सो रस भी अनंत। तो धाम धनी का श्रृंगार, रूहों का श्रृंगार, परम धाम का श्रृंगार, खूब खुशहालियों का श्रृंगार, जवेरों की पुतलियों का श्रृंगार, हर श्रृंगार जैसा रूहों के दिल में आता है, धाम धनी के दिल से होता हुआ वो प्रकट हो जाता और वैसा ही श्रृंगार बन जाता।
इन विध सिनगार सब समय नित नए रूप देखा और नए नए रूप में प्रकट होता है। ना पहनिया ना उतारिया दिल चाहिया नित सुख। और पहनने उतारने का झंझट तो परम धाम में हो ही नहीं सकता। ना पहनिया ना उतारिया दिल चाहिया नित सुख। बस ये तो दिल के चाहे वो रंगों का रूप बदलता रहता है। वाहे दत्त हमेशा एक सुख हक सींचल सन्मुख। और धाम धनी रूहों के नैनों के समक्ष विराजते हैं और रूहों को अपने नैनों से अपने दिल के अनंत सागरों का रस उनके नैनों के माध्यम से उनके दिल में पहुंचाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। इसीलिए अक्षरातीत रूहों के लिए साकी है जो स्वयं महासागर से रस लेकर अपने नैन रूपी सुराही से रूहों के नैन रूपी प्याले में छलकाते हैं और वहां से रूहों के दिल में प्रवेश करता है। और क्योंकि ये दिल और धामधनी का दिल एक होता है तो ये दिल से वहां जैसे पुखराज पहाड़ से जमुना जी आते हुए हौज कौसर से होते हुए नीर सागर और महानद का जल पुखराज पहाड़ तो सभी अरस परस हो जाए। शब्द न लगे शोभा असले पर रूह मेरी सेवा चाहे। अब शब्दों में तो इसका बयान हो नहीं सकता। हर घड़ी हर पल बदलता है अपने नए नए रंगों के साथ, नए नए रस के साथ। लेकिन मेरी आत्मा अब सेवा चाहती, धाम धनी के हुक्म को पालन करना ही धाम धनी की सेवा है। जो उनके हुक्म तले रहते हैं वो मानो उनकी ही सेवा कर रहे होते हैं अगर वो हुक्म का अक्षरशः पालन करते हैं तो अब महामती जी फरमाती हैं कि इंद्रावती जी की आत्म सेवा करना चाहिए। परम धाम में सेवा नहीं, वो सेवा यहीं पे की जा सकती। सबको पता है आत्मा की क्या सेवा और जीव की क्या सेवा। जीव अपनी सेवा करके पार हो जाएगा और आत्मा अपनी सेवा करके धाम धनी की सुहागिन नार होके उनके हर अंग से अरस परस हो जाए। ताथे तू चेत रू अर्स की ग्रहे अपने हक के अंग रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा। धाम धनी के चरणों में रहना, उनके नैनों से नैना मिलाए रखना, उनके हर अंग को अपने दिल में ग्रहण करना ही आत्मा की सेवा है। तो वही सेवा इंद्रावती जी चाहती हैं कि मैं उन हर अंगों का वर्णन करूं धाम धनी के हुक्म के अधीन रहकर। शब्द न लगे शोभा असले पर रूह मेरी सेवा चाहे तो वर्णन करूं इनका जानो रूहों भी दिल सम। तब उसका ऐसे वर्णन करूं कि सभी आत्माओं के दिल में उसका रस अनवरत ढंग से पहुंचता है, पैदल हमेशा निरंतर। इन जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसी। और परम धाम के नूरी जिमी की अनंत नूरमयी किरणें जाकर आसमान में फैल जाती हैं और मानो वहां भी
इतनी अधिक है कि आसमान उसको अपने अंदर ले नहीं पाता, तो वहां से छलकने लगता है और नूर की बारिश होने लगती है और सब रूहें उसके रस का पान करती है, उसमें झीलती है। इन जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसमां, मावत नहीं आसमां। इतना नूर है कि आसमान भी उसको संभाल नहीं पाता और वो छलक जाता है। उसी को कहते हैं नूरमयी इश्क की बारिश। तो ए वर्णन क्यों हो वहीं अर्श साहिब सो। अब परम धाम के चांदनी चौक के एक रेती का नूर इतना है जो आसमान संभाल नहीं पा रहा है, तो जो अर्श के साहिब हमारे प्राण प्रीतम, उनके अंगों का वर्णन करें तो कैसे। धाम धनी अपने हुक्म से कराएंगे, आशिक क्यों वर्णन करे इसक लिए रहमान। एक अंग को देखन लगी सो तितही भई करता। अब वर्णन करने चले तो जहां देखा वहीं अटक गए। अब उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या करें। लेकिन धाम धनी का हुक्म जैसे जैसे हुक्म करता जाता है, मेरी आत्मा भौचक होकर उसको निहार रही है और हुक्म इस जुबान से वर्णन कराता जा रहा है। और वो भी कौन, धाम धनी का। शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथा है। अब चौथा दधी सागर, जिसका हरा रंग है, जो अनंत सौंदर्य का स्वरूप है। तो ऐसे जुगल किशोर की शोभा को अनंत सुख देने वाला चौथा सागर कहलाता है। आवे लहरे नहरे अति बड़ी झीले अरवाहें जो इनकी जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो उस स्वरूप के वर्णन में, उसके नूर में झीलेंगी। ये और किसी के ताले में, भाग्य में नहीं है। खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन मासूक के भर भर प्याले पी। और धाम धनी के जुगल किशोर के खूबी, खूबी यानी गुण, जमाली के गुण। खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, और उनके जो मीठे मधुर वचन, माधुर्यता के रस से परिपूर्ण, उनके वचनों में इश्क लहराता है, नूर लहराता है। तो खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, और धामधनी का जो गुण है, दिल का जो जमाली का गुण है, वो है ही इश्क का, और उसकी रीत भी इश्क ही। आशिक इन मासूक की भर भर प्याले, और आत्माएं उस स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करके उसके रस का इश्क के सागर, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत इन बातों मोमिन का, सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही ये सामर्थ्य रखती हैं कि जो उनके अंगों से इश्क का सागर लहरा रहा है, उसमें वो झील सके। झीले अरमाएं जो इनके, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनों में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। सुंदर साथ, अब समय इजाजत नहीं देता
तो ये जो मंगलाचरण की आखिरी चौपाई 26 है, उसको दोहराऊंगा और उसके भाव को दामधनी का आदेश रहा तो कल संध्या बेला में 4:45 बजे उसके रस में हम लोग छीलेंगे। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनों में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह